हेलो, कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र में हम लोग साझेदारी फर्म का समापन पढ़ रहे हैं और आज उसके 10वें और 11वें प्रश्न को हम लोग सीखेंगे। 10वें प्रश्न में इस प्रकार लिखा है कि ए और बी का चिट्ठा है जो बराबर के साझेदार हैं, 1:1। इसका मतलब है 1:1 में साझेदार हैं। उसके बाद बैलेंस शीट दिया हुआ है। उन्होंने फर्म के विघटन का निर्णय किया और संपत्तियों से वसूली हुई। समापन व्यय 1000 है। आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ या जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो जब भी हम लोग जर्नल प्रविष्टि करने के लिए कहा जाता है तो हमको एक वसूली खाता बनाना ही पड़ता है, पूंजी खाता बनाना ही पड़ता है और एक रोकड़ खाता बनाना पड़ता है। तो पंजी प्रविष्टि जब कहा जाता है तो उससे हमारा काम बढ़ जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वसूली खाता कैसे बनाएंगे। वसूली खाता बनाने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ और स्टेप का नंबर भी मैंने डाल दिया है। सबसे पहला जो स्टेप है, जितनी भी फर्म की संपत्तियाँ हैं आपको बैलेंस शीट में संपत्ति के तरफ दिख जाएगा, बैंक को छोड़ के, बैंक और रोकड़ को छोड़ के बाकी जितनी भी संपत्ति है उसको पहले स्टेप में लाइन से लिख देना है और जितनी उसकी वैल्यू लिखी हुई है उसको लिख देना है। जैसे मशीन खाता से बैलेंस शीट में लिखा है 18,000, प्लांट खाता से 20,000 और देनदार खाता से 5,000 और ये तीनों के जोड़ को आउटर में हम लोग लिख देंगे 43,000। ये पहला स्टेप होता है, अर्थात संपत्तियों को वसूली खाते में अंतरित करना। दूसरा स्टेप होता है जो दायित्व हैं उनको वसूली खाते में बंद करना। तो इसको अपोजिट साइड में करते हैं। आप लोग उसमें देखेंगे चिट्ठा में तो केवल एक ही दायित्व है, लेनदार। लेनदार खाता को 6,000। स्टेप 1 संपत्तियों को बंद करना, स्टेप 2 लेनदारों को बंद करना और इसको वसूली खाता में संपत्ति और दायित्व को डाल देना। तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो संपत्तियां हैं उनको बेचते हैं, इनका रोकीकरण किया जाता है और ये हमको नीचे, हमेशा नीचे में समायोजन में मिलेगा। जैसे कि मशीन को हमने 14,400 में बेचा, अर्थात पुस्तकीय मूल्य से 20% कम करेंगे तो ये 14,400। प्लांट को 18,000 में बेचा और देनदार को 4,000 में बेचा, ये नीचे आपको समायोजन में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो तीनों संपत्तियां थीं उनको बेचने से हमको 36,400 रुपया मिला। ये तीसरा स्टेप है। जैसे ही हम संपत्तियों को बेचते हैं, चौथे स्टेप में आते हैं जो हमको पेमेंट करना रहता है, भुगतान करना रहता है, जो बाह्य दायित्व होते हैं। साझेदारों के ऋण आंतरिक दायित्व है। बाह्य दायित्व में आते हैं जैसे साझेदार की पत्नी का ऋण है या बैंक का ऋण है या और कोई चीज़ें हैं, तो ये सब बाह्य दायित्व में आते हैं। तो यहाँ पे लेनदार हैं, तो लेनदार है हमारे में और उसमें लिखा हुआ है कि हम लोगों ने 10% की कटौती पर भुगतान किया। तो 6,000 में 600 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 5400 और समापन व्यय दिया 1,000। तो इस प्रकार से देखेंगे कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसीलिए इसको जब हम लोग निकालेंगे बैलेंस तो आएगा 7,000 जो कि हानि होगी और इस हानि को हम लोग साझेदारों के पूंजी खाता में डाल देंगे। उसके बाद एक पूंजी खाता बनाना पड़ता है हमको। दोनों साझेदारों का शेष लेके आए, 20,000 और 14,000, ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है। और वसूली खाते की जो हानि है यहाँ पे हमने निकाला है 3500। 7,000 की जो हानि हुई थी उसको बराबर बराबर बांट देंगे क्योंकि बराबर के साझेदार हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर लेके आ जाएंगे। और उसके बाद देखिए उनका क्रेडिट था 20,000, डेबिट था 3500। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो इतना आएगा, इसको हम लोग रोकड़ खाता से भुगतान कर देंगे। और इनका 14,000 था, बी का 3500 घटाएंगे तो इनका शेष था 10,500, उसको भी हम लोग रोकड़ खाता से भुगतान कर देंगे। और एक छोटा सा रोकड़ खाता बना के हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास उतना पैसा था कि नहीं कि सभी चीज़ों का भुगतान कर सकें। तो शेष लाया गया 5,000, पुरानी बैलेंस शीट में दिखा हुआ है। वसूली खाता से हमने संपत्तियों को बेचा, 36,400 आया, ये देखिए तीसरे स्टेप में जो हमने बेचा था। उसके बाद जो भुगतान हमने किया 5400 और 1,000। और उसके बाद ए का ऋण खाता था, प्रश्न में दिया हुआ है, उसके बाद उनका भुगतान करना है। और उसके बाद जो दोनों साझेदारों का ये जो शेष था, पूंजी खाते का शेष, इनको भुगतान किया।
तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ बिल्कुल बराबर आ रहा है, अर्थात हम लोगों ने सवाल को सही बनाया है। अब इसकी पंजी प्रविष्टि बहुत आसान हो जाती है जैसे ही वसूली खाते को बनाते हैं। देखिए वसूली खाते के डेबिट में ये इनको लिखा हुआ है, ये देखिए फिर से दिखा रहा हूँ। वसूली खाता का डेबिट में जो है उसमें हम लोग क्या एंट्री करेंगे, वसूली खाता डेबिट, और जो यहाँ पे डेबिट में लिखे हैं उन आइटम को क्रेडिट करेंगे। और ठीक उसके उल्टा इधर करेंगे, अर्थात लेनदार खाता डेबिट वसूली खाता से। तो इस प्रकार पहली प्रविष्टि हमारी होगी वसूली खाता डेबिट मशीन खाता से, प्लांट खाता से, देनदार खाता से। संपत्तियों को वसूली खाते में डालकर बंद करने पर या अंतरित करने पर। दूसरा स्टेप हमने किया था दायित्वों को बंद किया था, तो लेनदार खाता विकलन वसूली खाता से। तीसरा संपत्तियों का रोकीकरण किया तीसरे स्टेप में, रोकड़ खाता विकलन वसूली खाता से। ये सब एंट्रियों को याद करना पड़ेगा आपको। चौथा वसूली खाता विकलन रोकड़ खाता से दायित्वों का भुगतान किया। ये 6400 कहाँ से आया, ये देखिए ये 5400 लेनदार को भुगतान किए और 1000 समापन व्यय का दिए, तो दोनों को मिलाकर 6400 आया। उसके बाद जो वसूली खाते से हानि हुई उसको हम लोग साझेदारों को डेबिट कर देंगे। ए का पूंजी खाता विकलन 3500, बी का पूंजी खाता विकलन 3500। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही वसूली खाता बंद हो जाएगा हम उनके ऋण खाते का भुगतान करेंगे। ए का जो ऋण खाता था 8000, रोकड़ खाता से 8000, और उसके बाद आखिरी में जो पूंजी खाते का शेष था उसको हम लोग भुगतान करके ख़त्म कर देंगे। ए का पूंजी खाता विकलन 16500, बी का पूंजी खाता विकलन 10500, रोकड़ खाता से 27000। तो इस प्रकार जब पंजी प्रविष्टि कहा जाता है तो काम बढ़ जाता है। वसूली खाता बनाना पड़ता है, पूंजी खाता बनाना पड़ता है, रोकड़ खाता बनाना पड़ता है, तब जाके पंजी प्रविष्टि पूरी होती है। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 11 भी देखेंगे जो ठीक इसी प्रकार का है। इसमें भी हमको वही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 11 ये पेज नंबर है 377 में। तो आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो इसको हम लोग सीधा देखेंगे वसूली खाता से। वसूली खाता में स्टेप 1 पहले आपको मैंने समझाया है कि जितनी भी संपत्तियां हैं रोकड़ और बैंक को छोड़कर वो सबको यहाँ लाइन से लिखकर उनके टोटल अमाउंट को बाहर लिख देंगे। दूसरा स्टेप में हम लोग जो दायित्व हैं उसको वसूली खाते में लाकर बंद करेंगे। जितने भी दायित्व हैं बाह्य दायित्व को छोड़कर, बाह्य दायित्व मतलब जैसे किसी साझेदार की पत्नी का ऋण है उसको हम लोग छोड़ देंगे, संचय वगैरह है उसको छोड़ देंगे। इसमें आएगा लेनदार देय विपत्र और जो बाह्य दायित्व हैं जैसे कि लेनदार है, किसी साझेदार की पत्नी का ऋण है, देय विपत्र है, और एक आता है संदिग्ध ऋण संचय जो देनदार के नीचे में आपको मिलता है। तो इनको हम लोग जोड़कर बाहर में लिख देते हैं, जो बाह्य दायित्व हैं उनको। उसके बाद तीसरा स्टेप में आपको समझाया था पिछले सवाल में, नीचे समायोजन में दिया रहता है कि कौन सी संपत्ति को कितने में बेचे, उसको यहाँ लिखकर उसके टोटल को आउटर में लिख देंगे। जैसे ही संपत्तियों को बेचते हैं चौथा स्टेप क्या करते हैं, जो बाह्य दायित्व हैं उनका भुगतान करते हैं। जैसे लेनदार 10,000 के थे, उनको 9,600 में हमने भुगतान किया। मिसिस बी का ऋण था उसको पेमेंट कर दिया, देय विपत्र का भुगतान कर दिया और विघटन व्यय का भुगतान कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोग इनका भुगतान करते हैं। उसके बाद आखिरी में हम लोग देखेंगे तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हानि होगी, यदि क्रेडिट साइड का ज़्यादा होता तो लाभ होता, और यहाँ लिखते डेबिट साइड ज़्यादा है तो हानि है, और इसको दोनों साझेदारों को बराबर बराबर 300 बांट दिए क्योंकि 600 रुपये हानि हुई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैपिटल खाता जैसे पिछले सवाल में बनाए थे शेष लाया गया। उसके बाद यदि बैलेंस शीट में संचय दिया है तो उसको बांट देंगे, जैसे कि यहाँ पे 8,000 दिया है तो 4-4 हज़ार बांट दिए क्योंकि बराबर के साझेदार हैं। और उसके बाद डेबिट साइड में आएगा वसूली खाता की जो हानि है 300 रुपया, उसको लिख दिए, और जो शेष इनका आएगा उसको हम लोग रोकड़ खाता से भुगतान करेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे। हमारे पास 5,000 था बैलेंस शीट में, वसूली खाता से आया 63,200, भुगतान किए हम लोग 16,800। उसके बाद ए का ऋण खाता का भुगतान किए 8,000,
और दोनों साझेदारों को किए तो बराबर बराबर आया, मतलब हमने ठीक किया है। अब इसी के ठीक पंजी प्रविष्टि हम लोग कर देते हैं। पहला स्टेप, संपत्तियों को वसूली खाते में स्थानांतरित करेंगे। दूसरा स्टेप, दायित्व को वसूली खाते में लाकर बंद करेंगे। तीसरा स्टेप, संपत्तियों को बेचेंगे। और चौथा स्टेप, दायित्वों का भुगतान करेंगे, जितने भी दायित्व हैं। उसके बाद जो वसूली खाते का शेष है, हानि हुए, उसको हम लोग पूंजी खाते में अंतरित करेंगे। लाभ रहता तो वसूली खाता डेबिट, साझेदारों का पूंजी खाता क्रेडिट होता। हानि है इसलिए साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट, वसूली खाता से 300 रुपया। संचय कोष दिया है यदि बैलेंस शीट में तो उसको हम लोग बांट देते हैं। समान साझेदार हैं तो 4-4 हज़ार बांट दिए। उसके बाद जो साझेदार है उसका ऋण है उसको हम लोग भुगतान कर देंगे। ए का ऋण खाता विकलन 8,000 रोकड़ खाता से। और उसके बाद अंत में सबसे आखिरी में उनका जो पूंजी खाते का शेष रहता है उसको हम लोग रोकड़ से भुगतान कर देंगे। तो इस प्रकार हम लोगों को जब भी पंजी प्रविष्टि करने के लिए कहा जाता है तो हमको वसूली खाता भी बनाना है, पूंजी खाता बनाना है, रोकड़ खाता बनाना है, उसके बाद पंजी प्रविष्टि करना है। और यदि वो सिर्फ वसूली खाता और पूंजी खाता बनाने के लिए कह रहा है तब ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है।